हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल के2 इंस्टीट्यूट पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, और साथ ही साथ हमने ये भी बात किया था जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उनकी वेटेज को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। बट हमने ये बात नहीं किया था कि जो ये इम्प्लीमेंट होगा ये कब से होगा और क्या ये इम्पैक्ट डालेगा जो बच्चे 12th में अपीयर होने जा रहे हैं, 12th बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, 10th बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो फटाफट बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है, ठीक है, कि कब से जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर हम एक आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बताऊं जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 सिलेबस फॉर क्लास 10 12th रिड्यूस बाय 15%, जो कि मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना। ओपन बुक एग्जाम फॉर सेलेक्टेड सब्जेक्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस, ठीक है। तो ओपन बुक एग्जाम का ही मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड सिलेबस चेंज 2025, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज अनाउंस्ड सिग्निफिकेंट चेंज टू इट्स बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट फॉर क्लासेस 10th एंड 12th स्टार्टिंग इन 2025। तो 2025 के स्टार्टिंग में जो है ये आपका हो जाएगा, यानी कि ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपके जो इस साल बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, ठीक है। तो उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे 2025 में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए हाँ, यहाँ पे जो है उनको जो है ये मिलेगा कि उनका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ते हैं कि सिलेबस रिडक्शन ऑफ अप टू 15% एम, ठीक है, 15% एम है जो है रिड्यूस करने का, ठीक है। रिड्यूस रोट लर्निंग एंड प्रमोट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो भाई बेसिकली क्यों किया जा रहा है कि जो आपका रोट लर्निंग है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। रोट लर्निंग का मतलब होता है जो आप रट्टाफिकेशन मारते हो, भाई साहब रट्टा मारा और चले गए एग्जाम देने, तो वहाँ पर इसको कम करने के लिए जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन प्रमोट किया जाएगा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि भाई साहब जो आप क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना आपकी, उसका यूज़ करके अब आपको जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाएगा कि भाई देखो अब आपके जो है सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो अब आपको जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर अपनी बुद्धि का यूज़ करके जो है देना है, ठीक है। तो इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट विल नाउ कंट्रीब्यूट 40%, यानी जो है आपके इंटरनल असेसमेंट है वो कितने हो गए आपके 40% हो गए, ठीक है। अब इसकी जो वेटेज है वो बढ़ के 40% हो गई है, पहले 20% थी या 30% थी, बट अब 40% हो गई है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड सिलेबस चेंजेस, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ अनाउंस्ड अ रिडक्शन ऑफ अप टू 15%, ठीक है, इन द सिलेबस फॉर क्लासेस 10th एंड 12th, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, द अनाउंसमेंट मेड बाय बोर्ड्स रीजनल ऑफिसर, ठीक है, जो रीजनल ऑफिसर है उनके द्वारा की गई थी, जिनका नाम है विकास कुमार अग्रवाल, ठीक है। एक क्या हुआ था कि सबमिट हुआ था, उस सबमिट में सारी चीज़ें जो है डिस्कस की गई थी, ठीक है, कि भाई आपका जो सिलेबस है उसको 15% जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा, आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है उनकी जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपका मैं बता चुका हूँ जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उनकी जो वेटेज है बढ़ा दी जाएगी। देन उसके बाद आगे क्या लिखा रहा है, न्यू फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ पे जब फोकस किया जाएगा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे, एंड आपसे पूछे जाएंगे स्किल बेस्ड क्वेश्चन, वी कैन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पर जो है क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे अपनी बुद्धि का यूज़ करके, ठीक है। जैसा केस स्टडी होता है ना, केस स्टडी सेम वही होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि रट्टा वाला तो सिस्टम खत्म होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा अपनी बुद्धि का यूज़ करके उन क्वेश्चंस का जो है आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देन अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका ओपन बुक एग्ज़ाम, भाई बहुत सारा क्वेश्चन था, पिछले साल भी बहुत मुद्दा उठा था कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम है क्या वो होगा या नहीं होगा। तो ओपन बुक एग्ज़ाम जो है वो होगा, बट सिलेक्टेड सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में नहीं, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाता है क्या यहाँ पे 2 टर्म एग्ज़ाम, ठीक है, यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 2026 में, ना कि 2025 के लिए तो नहीं है, 2026 के लिए एग्ज़ाम की अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो साल में 2 बार हुआ करेंगे, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे,
तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।